नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम खबर गरम है में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर के बादली क्षेत्र को विकास की बड़ी सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और घोषणा करते हुए क्षेत्र को विकास को नई गति देने का दावा भी किया है। और इस दौरान उन्होंने बागवानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया और किसानों, महिलाओं और ग्रामीणों को बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई योजनाओं का जिक्र किया। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के झज्जर जिले में आज विकास और कृषि नवाचार का बड़ा केंद्र देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सैनी मुनीमपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्प एवं बीज उत्पादन उत्कृष्टता केंद्र बागवानी का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा, यह अत्याधुनिक केंद्र किसानों को फूलों की उन्नत किस्मों, आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक खेती के तरीकों से जोड़ने का काम करेगा। साथ ही कहा कि प्रदेश के अत्याधुनिक केंद्र का उद्देश्य किसानों को फूलों की उन्नत किस्मों और वैज्ञानिक खेती के तरीकों से जोड़ना है। यहाँ किसानों को प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री और नई तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्या झज्जर बादली में बागवानी अनुसंधान केंद्र आज रैया का उद्घाटन करने का मौका मिला है। साथियों, आज का दिन ये बहुत ही प्रेरणादायक, गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। एक और आज का ये ऐतिहासिक दिन, जहां हम एक और भारत माता के अमर सपूत, अदम्य साहस के, स्वाभिमानी, त्याग और राष्ट्रभक्ति के महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं। साथियों, वहीं दूसरी ओर उनके नाम पर महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के अति आधुनिक साथियों बागवानी अनुसंधान केंद्र सहित 9 परियोजनाओं के आज मुझे उद्घाटन करने का आप सबके बीच में अवसर मिला है। साथियों, इन परियोजनाओं पर 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आई है। ये परियोजनाएं इस बादली हलके के इलाके में कृषि एवं बागवानी विकास के साथ साथ शिक्षा व जन सुविधाओं के एक नए अध्याय का साथियों शुभारंभ करेंगे। सर्वप्रथम साथियों, मैं शौर्य व स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को मैं नमन करता हूं और आप सबको भी महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, साथ ही इस बागवानी अनुसंधान केंद्र का जो आज उद्घाटन हुआ है, उसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। के जल संरक्षण, गुणवत्तापूर्वक सुधार और उत्पादन वृद्धि तथा रोग एवं कीट प्रबंधन के क्षेत्र में किसानों के लिए अत्यंत ये उपयोगी सिद्ध होगी। साथियों, यह केंद्र कृषि अनुसंधान और आधुनिक तकनीक का एक ऐसा संगम बनेगा जो आने वाले वर्षों में साथियों हरियाणा की बागवानी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ये पहुंचाने का काम साथियों करेगा। सरकार का लक्ष्य है कि ऐसे केंद्रों के जरिए किसानों की उत्पादकता बढ़े और उनकी आय में भी इजाफा हो सके। खासकर फूलों की खेती और बागवानी से जुड़े किसानों के लिए ये केंद्र काफी अहम माना जा रहा है। भिवानी को भी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विकास की सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री ने चौधरी बंसीलाल एरोड्रम में नवनिर्मित हैंगर, एटीसी भवन और सुरक्षा चौकी और कैंटीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हवाई यातायात को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शी योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती बल्कि विकास कार्यों को जमीन पर उतारने में भी विश्वास रखती है।
कि आज मैंने यहां इस भिवानी हवाई अड्डे पर साथियों इसको और विस्तार देते हुए आज हमने यहां पर इस परिसर में एक हैंगर और साथियों एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और सुरक्षा चौकी और उसके साथ बच्चों के लिए एक कैंटीन, इन सब सुविधाओं के लिए आज उद्घाटन किया है। और मुझे खुशी है कि इनके ऊपर हरियाणा सरकार ने ये 31 करोड़ रुपया खर्च करके ये सुविधाएं, इसका विस्तार हवाई अड्डे का करने का काम ये किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कहा है उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है और मुझे खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में जो महत्वपूर्ण बात कही थी कि हम हरियाणा के किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। आज देश का पहला ऐसा राज्य हरियाणा बना है जो अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम हरियाणा के अंदर जो किडनी का पेशेंट है उसको डायलिसिस कराने के लिए भारी भरकम खर्चा करना पड़ता था, गरीब आदमी वो खर्चा नहीं उठा सकता था। हमने संकल्प पत्र में कहा था हमारी सरकार बनेगी हम इसको फ्री करेंगे, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा, हरियाणा सरकार पैसा देने का काम करेगी। साथियों, मुझे खुशी है आज लगभग 2 लाख के करीब लोगों ने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना लाभ लिया है, अपना इलाज कराया है। और साथियों, मुझे खुशी है कि उसका पूरा का पूरा पैसा हरियाणा सरकार पे कर रही है। आज मुझे ये भी बताते हुए कि हमने डायलिसिस हरियाणा के सिविल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, उन सब के अंदर 8 तारीख के बाद जब हमारी सरकार बनी थी उसको फ्री कर दिया है, किसी का कोई पैसा नहीं लगता है। साथियों, हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र में कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है उस बहन की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजेंगे, उसको भी हमने पूरा कर दिया है। आज 15 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार भेज रही है। 300 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जमा कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है, हमने कहा था बहनों को 2100 रुपया देंगे, उसको भी हमने लागू कर दिया है। मैंने पहले बजट के अंदर हमने 5000 करोड़ रुपया महिलाओं के लिए सुरक्षित किया और जिन बहनों की इनकम 1 लाख रुपए थी फर्स्ट फेज के अंदर उनको इसके साथ जोड़ा है। और मुझे खुशी है 1600 करोड़ रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा में कांग्रेस एक तरफ अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की बड़ी कवायद में जुटी हुई है। ब्लॉक स्तर पर बड़ी संख्या में नियुक्तियां करके पार्टी ने संगठन को धार देने की कोशिश की है, लेकिन इसी बीच पार्टी के भीतर से उठते असहमति के सुर भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। परमिशन लेटर विवाद को लेकर के विधायक जस्सी पेटवाड़ के बयान ने नई सियासी बहस को जन्म दे दिया है। जहां एक और संगठन विस्तार को लेकर के पार्टी उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अंदरूनी सवालों ने माहौल को और गर्मा दिया है। खास रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की नई सूची जारी की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद कई जिलों में 100 से अधिक ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों को अंतिम रूप दिया है। पार्टी का दावा है कि इन नियुक्तियों से जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूती मिलेगी, लेकिन संगठनात्मक मजबूती की इस कवायद के बीच पार्टी के भीतर मतभेदों की आवाजें भी तेज हो गई हैं। परमिशन लेटर विवाद पर कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने खुलकर अपनी राय रखते हुए कहा कि किसी भी कार्यकर्ता या नेता द्वारा निजी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पार्टी से अनुमति लेना जरूरी नहीं होना चाहिए। जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि पार्टी को उन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए जो जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने में लगे हुए। उनका कहना है कि जब कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा तभी संगठन और अधिक मजबूत होगा। उसके लिए अनुमति की क्या चीज जरूरत है? ऐसे थोड़े कि कोई धरना प्रदर्शन, कोई आज कोई प्रदर्शन करना है और उसकी अनुमति ऊपर से आएगी। अच्छी बात है कि ऊपर से अनुमति पार्टी जारी करेगी भी आपने ये प्रोग्राम जारी करने। उसके अलावा भी प्रोग्राम होते हैं आदमी के खुद के,
एक एमपी के, एक विधायक के, एक पार्टी के नेता के खुद के भी कार्यक्रम होते हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, वो करने चाहिए। और यहाँ तो पता नहीं क्या क्या हो गई, यहाँ तो यात्राएं निकल गई, यहाँ तो पता नहीं किस किस की रैलियां हो जाती हैं। तो ये चीजें सब पे लागू होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी बिना पार्टी के बैनर के कार्यक्रम की अनुमति लेना कोई जरूरी है। अब मैं तो 24 घंटे हल्के की सेवा में रहता हूँ, और कहीं कोई धरना प्रदर्शन है जहां लोगों को जरूरत है हमारी उनकी आवाज उठाने की, उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता वहां किसी की अनुमति की जरूरत होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सनल कार्यक्रम अगर कोई पार्टी की मजबूती के लिए कर रहा है तो उसमें किसी की अनुमति की जरूरत होनी चाहिए। लगता है करने वाले लोगों की फीट थपथपानी चाहिए, उनको बाध्य नहीं करना चाहिए कि कोई कागज पे मोहर लगेगी तो ही पाकिस्तान दारा जाएगा, ठीक है, बाध्य नहीं करना चाहिए, बल्कि पीठ थपथपानी चाहिए। अगर कोई पार्टी के आदेश के अलावा, एक तो पार्टी के आदेश आते हैं वो कार्यक्रम तो सब करते ही हैं, उनके अलावा भी कोई अगर कार्यक्रम कर रहा है, सरकार की पोल जनता के सामने खोल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, पार्टी का मजबूत पक्ष रख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर इस तरीके की पाबंदियां लगनी चाहिए, बल्कि उसकी तो पीठ थपथपानी चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हो, वो तो पीठ थपथपानी चाहिए। पार्टी के भीतर एक तरफ जहां संगठन विस्तार को लेकर उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के बयानों ने अंदरूनी बहस को भी हवा दे दी है। राजनीतिक गलियारों में इसे पार्टी की अंदरूनी रणनीति और असंतोष दोनों के तौर पर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस हरियाणा में दो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ संगठन को मजबूत करने की तेज कोशिश और दूसरी तरफ भीतर से उठते सवाल। अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इन दोनों पहलुओं को कैसे संतुलित करता है। क्या संगठन विस्तार से एकजुटता मजबूत होगी या फिर अंदरूनी मतभेद और गहराएंगे? नजरें अब इसी पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के रोडवेज कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने तबादलों को लेकर बड़ा ऐलान किया है और कहा कि नई तबादला नीति लागू होने तक कर्मचारियों को आपसी सहमति के आधार पर ट्रांसफर का अवसर दिया जाएगा। इसके साथ ही रोडवेज कार्यशालाओं में सुविधाएं बढ़ाने, चालकों की सख्त टेस्टिंग और बस अड्डों की जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के भी मंत्री ने अहम घोषणाएं की हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने रोडवेज कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए तबादलों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि नई तबादला नीति लागू होने तक कर्मचारियों को आपसी सहमति के आधार पर ट्रांसफर की सुविधा दी जाएगी, जिससे कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को राहत मिलेगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि रोडवेज विभाग को और अधिक मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि रोडवेज कार्यशालाओं में कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और सभी डिपो में आवश्यक मूलभूत संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अनिल विज ने यह भी कहा कि प्रदेश में जल्द ही चालकों की सख्त टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि यात्रियों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जा सके तथा बेहतर ड्राइविंग मानकों को लागू किया जा सके। उपरांत परिवहन मंत्री ने बस अड्डों और रोडवेज डिपो की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह कहा कि सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराकर उनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि जनता को अधिक सुविधाएं मिल सकें और विभाग की कार्य क्षमता भी बढ़े। कर्मचारियों के तबादलों में राहत, रोडवेज सुविधाओं में विस्तार और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेतों के साथ परिवहन मंत्री अनिल विज ने साफ किया कि सरकार रोडवेज व्यवस्था को अधिक मजबूत और व्यवस्थित बनाने की दिशा में काम कर रही है। अब इन घोषणाओं के अमल पर सभी की नजरें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों के लिए अब बच निकलना आसान नहीं है। कुरुक्षेत्र और पंचकुला में पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए अपराधियों को करारा जवाब दिया। कुरुक्षेत्र में गांधीनगर फायरिंग कांड के आरोपी पुलिस पर गोलियां चलाते रहे, लेकिन पुलिस टीम ने बहादुरी और सूझबूझ का परिचय देते हुए दोनों बदमाशों को दबोच लिया। वहीं पिंजौर अपहरण और लूट कांड में भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मंगलवार रात हरियाणा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ ने साफ कर दिया कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज है। गांधीनगर फायरिंग कांड के आरोपी कपिल और टोनी रतनगढ़ इलाके में छिपे हुए थे।
गुप्त सूचना मिलते ही सीआईए 1 की टीम ने रणनीतिक तरीके से घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीधे पुलिस टीम को निशाना बनाकर चलाई गई। इस दौरान एक गोली एएसआई राहुल की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, लेकिन सुरक्षा उपकरण की वजह से उनकी जान बच गई। इसके बावजूद पुलिस टीम पीछे नहीं हटी और जवाबी कार्रवाई जारी रखी। करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को घायल अवस्था में काबू कर लिया। उनके कब्जे से हथियार और बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इन हथियारों का इस्तेमाल अन्य वारदातों में तो नहीं हुआ। पुलिस जांच में सामने आया है कि यही आरोपी रविवार को गांधीनगर में हुई सनसनीखेज फायरिंग में शामिल थे, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन लगातार दबिश और तकनीकी जांच के दम पर पुलिस आखिरकार आरोपियों तक पहुंच गई। देखिए, जैसे कि आपको पता है 13-14 की रात को लगभग रात को 2-2:30 बजे रोटरी चौक गांधीनगर पर कुरुक्षेत्र में जो है 2 फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 2 लड़कों को गोलियां लगी थी, जिनका नाम एक का अमन है और एक का प्रिंस है, और वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है। तो उस इंसिडेंट में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन पे हमारी सीआईए 1 की टीम जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और आज हमारी टीम में जो पीएसआई राहुल है, पीएसआई नरेंद्र है, एसआई प्रवेश है, और हमारी टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी जिन आरोपियों ने वो वारदात की थी वो वहाँ पर जाट भवन के आसपास हैं शाहबाद में। तो जैसे ही हमने उनको पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें जो है हमारे एक मुलाजिम पीएसआई राहुल को बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोली लगी है, और जवाबी कार्रवाई में जो है इनको दोनों आरोपियों को टांगों में गोली लगी है। अभी इनको शाहबाद इसमें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, अभी डॉक्टर अंडर ट्रीटमेंट है। आगे जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी वो आपको शेयर की जाएगी। उधर पंचकुला के पिंजौर अपहरण और लूट कांड में भी पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए आरोपियों को घेर लिया। बरवाला इंडस्ट्रियल एरिया के पास पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, लेकिन जवानों ने संयम और साहस का परिचय देते हुए जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों से हथियार बरामद किए और अब फरार साथियों की तलाश जारी है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से साफ है कि हरियाणा पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कांस्टेबल जी 2 लेके आए हैं पेशेंट्स, हेड कांस्टेबल राम निवास जी क्राइम ब्रांच से, ठीक है जी। और 2 पेशेंट्स आए हैं, एक योगेश है 20 साल का और एक दीपेश है 19 साल का। इन दोनों के जैसे जो योगेश जी हैं, इनके लेफ्ट लोअर लेग में एग्जिट एंड एंट्री वुंड है, और जो दीपेश हैं उनके राइट लोअर लिम्ब में इंजरी है। तो उसको अभी इवैल्यूएट करेंगे फर्दर कि भी व्हाट इंजरी और बिकॉज ऑफ व्हाट वेपन दैट इंजरी इज। पुलिस पर फायरिंग करने वाले बदमाश हों या अपहरण और लूट जैसी वारदातों में शामिल आरोपी, हरियाणा पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। ताजा मुठभेड़ों ने एक बार फिर ये संदेश दे दिया है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधियों के लिए बच पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के सोनीपत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध विदेशी शराब के जखीरे का भंडाफोड़ किया। कामी रोड स्थित न्यू ऋषि कॉलोनी के एक पोल्ट्री फार्म में छिपा करके रखी गई ये शराब इतनी बड़ी मात्रा में थी कि शुरुआती अनुमान के मुताबिक इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। छापेमारी के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। रिपोर्ट आप देखिए। सीएम फ्लाइंग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कामी रोड स्थित शुगर मिल के सामने न्यू ऋषि कॉलोनी में स्थित मलिक पोल्ट्री फार्म में भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाकर रखी गई है। सूचना की पुष्टि के बाद टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी। इस छापेमारी के दौरान टीम ने फार्म के अंदर एक बंद कमरे का ताला तोड़कर तलाशी ली, जहां से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। गिनती के दौरान कुल 393 पेटियों में 3576 बोतलें विदेशी शराब मिली। इनमें कई प्रीमियम ब्रांड शामिल हैं। जांच में ये सामने आया कि मौके पर किसी तरह का वैध लाइसेंस, परमिट या परिवहन दस्तावेज मौजूद नहीं था। वहीं एक कर्मचारी ने पूछताछ में बताया कि यहाँ समय समय पर शराब की खेप आती थी, फिर उसे दूसरी जगह भेजा जाता था, जिससे पूरे नेटवर्क के सक्रिय होने की आशंका गहरी हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आबकारी विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। पूरी शराब की खेप को सील कर सरकारी कब्जे में ले लिया गया है। वहीं सीएम फ्लाइंग की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने पोल्ट्री फार्म
मालिक के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मतलब पोल्ट्री फार्म हाउस है ये, इसमें शुगर मिल के पास जी इसमें रेड करी गई थी, जो एक कमरे में रखी हुई करीब 400 पेटी शराब, इंग्लिश शराब बरामद जी। हुई है, जी जिसकी कार्रवाई मतलब अमल में लाई जा रही है। थाना से अपने एसएचओ साहब को भी फोन कर दिया था, थाने से लोकल पुलिस भी आ गई है, जी। आगे इस पर अभियोग दर्ज करके कार्रवाई जी। अमल में लाई जाएगी। कुल 400 पेटी शराब आप बता रहे हैं सर? हाँ करीब 400। ये सारी हाई एंड शराब है सर? हाँ सारी। ये अलग आमतौर पे शराब। जो बिना बिलिंग की शराब होती है या इसमें मिक्सिंग का भी शक है? आप वो भी चेक करवाएंगे? नहीं वो भी तफ्तीश चालू है, तफ्तीश जारी है, इसमें जो भी कोई भी मतलब कमी मिलेगी वो जी। सारी कार्रवाई इसके अनुसार चालू है। सोनीपत की इस बड़ी कार्रवाई ने एक बार फिर से अवैध शराब के नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस खेप के पीछे कौन लोग हैं, ये सप्लाई चेन कहां तक फैला हुआ है। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी गई है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और अंबाला की पुरानी सब्जी मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जर्जर दुकान का छज्जा अचानक से भर कर गिर पड़ा। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मलबे में 3 लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई, जिसके बाद पुलिस और राहत टीमों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया। रिपोर्ट आती है। अंबाला की पुरानी सब्जी मंडी में बुधवार को एक बड़ा हादसा सामने आया। बाजार में लोगों की आवाजाही के बीच अचानक एक पुरानी और जर्जर दुकान का छज्जा भर कर नीचे गिर गया। छज्जा गिरते ही आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना अचानक हुआ कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। 3 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई। रेस्क्यू टीम ने तुरंत कार्रवाई की, 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं एक घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल मौके पर मलबा हटाने का काम चल रहा है। प्रशासन ये पता लगाने में जुटा है कि हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन था या कोई अन्य कारण भी था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि छज्जा अचानक तेज आवाज के साथ गिरा, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए राहत बचाव कार्य शुरू किया और कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। एकदम से बिल्डिंग के साथ गिर गई, एक बंदा निकल गया, एक हॉस्पिटल में गया हुआ है, एक दायरे में है सकते। रेडी लगती थी सब्जी होगी, 3 दिन से लड़ाई चल रही है कि सब्जी रेडी मत लगाओ, बिल्डिंग गिरने वाली है। और ये लगाई जा रहा हाथापाई भी हुई इनके लिए, पर उन्होंने नहीं मानी। आज ये बिल्डिंग गिर गई। एक जो सब्जी लेने आया था वो घायल हो गया, वो तो गया चला गया यहाँ से। जो सब्जी लगाता था वो भी घायल हुआ है, उसके चोटें लगी, उसको सिविल ले गए हैं। उसके वो चोट लगी, घबरा हो जाता गया, उसे चोटें लगी। तो प्रशासन और शासन लगा हुआ है यहाँ पे करने के लिए। मंडी का एरिया है, यहाँ पे एक बिल्डिंग गिर गई थी जिसमें 3 बंदे दबने की आशंका थी। तो एक बंदा हमने सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है और 2 को सुरक्षित निकाल लिया है। अभी हमने जो मलबा अभी हटवा रहे हैं तो वहाँ पे बंदा कोई नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर चेक कर लिया है, तो अभी किसी की जान मान का कोई खतरा नहीं है। फिलहाल प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि हादसा महज जर्जर इमारत की वजह से हुआ या इसके पीछे कोई और कारण भी जिम्मेदार है। सोशल मीडिया पर कुछ लाइक्स और व्यूज पाने की चाहत अब लोगों को ऐसी हरकतें करने पर मजबूर कर रही है जिससे आम लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। हरियाणा के पानीपत में एक युवक ने वायरल होने के लिए फ्लाईओवर से व्यस्त जीटी रोड पर नोटों की बारिश कर दी। सड़क पर दौड़ते वाहनों के बीच अचानक उड़ते नोटों को देखकर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आ गई। युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर अब गिरफ्तारी की तैयारियां की जा रही। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा ये युवक पानीपत का बंटी बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरने और फॉलोअर्स बढ़ाने की चाह में इस युवक ने शहर के फ्लाईओवर पर चढ़कर नीचे गुजर रही जीटी रोड पर नोट उड़ाने शुरू कर दिए। नोट हवा में बिखरते ही सड़क पर मौजूद लोगों और वाहन चालकों का ध्यान अचानक सड़क से हटकर नोटों की तरफ चला गया। जिस जीटी रोड पर हजारों वाहन हर वक्त तेज रफ्तार से गुजरते हैं, वहां इस तरह की हरकत किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। अगर कोई वाहन चालक नोट उठाने या उन्हें देखने के चक्कर में संतुलन खो देता तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। कुछ
सेकंड की ये सनक सड़क पर चल रहे सैकड़ों लोगों की सुरक्षा पर भारी पड़ सकती थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। जांच में सामने आया कि ये पूरा कृत्य केवल सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया गया था। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कल एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। एक लड़का ऊपर से फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे नोट फेंक रहा था। उस विषय में जब मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो उसमें FIR हमने दर्ज कर लिया। अननोन लड़के के खिलाफ कोई आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। उसका सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह चेक कर रहे हैं, तो साइबर की मदद से जल्दी उसको आइडेंटिफाई करके और हम गिरफ्तार करें। हाँ, ये आम जनता की जान को जोखिम में डालने का FIR दर्ज की और जल्दी ही उसको आइडेंटिफाई करके हम अरेस्ट करें। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की है कि वायरल होने की होड़ ऐसी गतिविधियों से बचें जो खुद के साथ साथ दूसरों की जान के लिए भी खतरा बन सकती है। कुछ लाइक्स, कुछ व्यूज और कुछ मिनटों की लोकप्रियता के लिए की गई यह हरकत किसी बड़े हादसे में बदल सकती थी। राहत की बात यह रही कि इस बार कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सोशल मीडिया की चमक के लिए लोग कानून और जन सुरक्षा को दांव पर आखिर क्यों लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। खबर गर्म है में बस इतना ही। नमस्कार।